प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा छठी की पुस्तक दीपकम का पृष्ठ संख्या 44, जिसके अंतर्गत अकारांत, आकारांत, इकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग ये शब्द दिए गए हैं, जिनका कि हम हिंदी में अर्थ जानेंगे ताकि हमारे शब्दकोश का ज्ञान बढ़ जाए। आज हम करेंगे अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। पृष्ठ संख्या 44। आसंद है, कुर्सी, सुधा खंड है, अमृत का टुकड़ा, सयूत है, थैला, विद्यालय है, विद्यालय, वृक्ष है, पेड़, कट है, काटना, ताल है, ताली, दर्पण है, दर्पण, दीप है, दीपक, घट है, घड़ा, दंड दीप है, दिए की लो या दीपक की लो, गज है, हाथी, नागदंत है, हाथी का दांत, रजक है, धोबी, धीवर है, मछुआरा, युवक है, युवक, प्रश्न है, प्रश्न, शुनक है, कुत्ता, आचार्य है, शिक्षक या आचार्य, खग है, पक्षी, सागर है, सागर। ये हमने सभी पढ़े हैं अभी तक अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम चलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पर। बालिका, लड़की, महिला, महिला या औरत, शाटिका, साड़ी, पेटिका, पेटी या फिर छोटी टोकरी, पादुका, पैरों में पहनने वाली चप्पल। यहाँ पर हम चप्पल शब्द ना कहकर इनका अर्थ पादुकाएं ही लेंगे। उत्पीठिका, मेज़, रोटिका, रोटी, स्थालिका, थाली, कुंजिका, चाबी या कुंजी, सूचिका, सुई, तूलिका, कलम, मंजूषा, मंजूषा, पेटी। जो आप देखते हैं कई बार हम आपको वाक्य निर्माण देते हैं, वहाँ पर स्पेशल लिखा होता है मंजूषा के अंतर्गत दिए गए, अर्थात एक बॉक्स में, बक्से के अंदर, पेटी के अंदर दिए गए। छुरिका, छुरी, गृह गोधिका, छिपकली, धूम नलिका, धुआं निकालने वाली चिमनी या फिर नलिका, दिनदर्शिका, कैलेंडर या पंचांग, खटवा, चारपाई, शाखा, टहनी, शिक्षिका, अध्यापिका, गुल्लिका, गोली या फिर छोटी गेंद, पिपीलिका, चींटी। आशा है आप सबको जो ये दो पंक्तियों में अकारांत आकारांत शब्द कराए गए हैं ये समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में आपको इकारांत और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ हमारे पास आगे है तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ में क्या है? अहम चा, त्वम चा, मैं और तुम। इसमें हमें दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं उसको कहा जाता है संवाद, कि दोनों लोगों की आपस की बातचीत। अब संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो प्रथम पुरुष होता है उसे कहा जाता है वक्ता एवं श्रोता से भिन्न, अर्थात अलग। मध्यम पुरुष केवल श्रोता होता है और उत्तम पुरुष केवल वक्ता होता है। इस पाठ में मध्यम पुरुष त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब, और उत्तम पुरुष में अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, इनके बारे में बताया गया है कि जब हमारे पास मध्यम और उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों के साथ किस प्रकार से क्रिया और अन्य शब्द लगते हैं, यहाँ एक संवाद के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ, अहम चा त्वम चा, कि मैं और तुम। मम नामे भरत है, मेरा नाम भरत है। अहम छात्र है, मैं छात्र हूँ। मम नाम गणेश है, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षक है, मैं अध्यापक हूँ। मम नाम गौतम है,
मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सक है, मैं वैद्य हूँ। वैद्य का मतलब है डॉक्टर। मम नाम राघव है, मेरा नाम राघव है। अहम कृषक है, मैं किसान हूँ। उसके बाद है मम नामा मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं लड़की हूँ। मम नाम प्रियंवदा, मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका, मैं अध्यापिका हूँ। मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, मैं वैद्या हूँ। मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं सैनिक हूँ। अब उसके बाद आप देखेंगे पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था त्वम युवाम यूयम। त्वम का मतलब है तुम, युवाम का मतलब है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ है तुम सब। इसी प्रकार से अब आप इनको याद रखोगे तभी हम इसका हिंदी अनुवाद सरलता से कर पाएंगे। त्वम कहे, तुम कौन हो। अहम सैनिक है, मैं सैनिक हूँ। त्वम कह, तुम कौन हो। अहम गायक है, मैं गायक हूँ। त्वम कह, तुम कौन हो। अहम पत्रकार है, मैं पत्रकार हूँ। त्वम कह, तुम कौन हो। अहम पाचक है, मैं रसोइया हूँ। पाचक होता है खाना पकाने वाला। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम सैनिकों, हम दोनों सैनिक हैं। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायकों, हम दोनों गायक हैं। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकारौ, हम दोनों पत्रकार हैं। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचकौ, हम दोनों रसोइये हैं। यहाँ अपने ध्यान रखना है, पाचक शब्द आया, पत्रकार शब्द आया, गायक शब्द आया, सैनिक शब्द आया। जितने भी ये शब्द आए ये सब पहले एक वचन के अंतर्गत आए, तभी हमने इनको त्वम के साथ जोड़ा। अब ये शब्द जो है वो द्विवचन के अंतर्गत आए हैं, सैनिकौ, गायकौ, पत्रकारौ, पाचकौ, तो हमने इनको युवाम के साथ जोड़ा है। अब जब ये बहुवचन के शब्द आएंगे तो हम इनको वयम के साथ जोड़ेंगे। जैसे वो कहते हैं त्वम युवाम यूयम, वयम नहीं यूयम के साथ, कि यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम सैनिकः, हम सब सैनिक हैं। यूयम के, वयम गायकः, जब हम उत्तर दे रहे हैं तब हम वयम में कह रहे हैं। जब प्रश्न आएगा त्वम युवाम यूयम, और जब हम उत्तर में दे रहे हैं तो अहम आवाम वयम। यूयम के, वयम गायकः, तुम सब कौन हो, तो हम सब गायक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम पत्रकारः, हम सब पत्रकार हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम पाचकः, हम सब रसोइये हैं। आशा है ये जितना भी आपको समझाया गया है ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पृष्ठों का हिंदी अनुवाद और ये पिछली 2 पंक्तियों को भी हिंदी में समझाऊंगी। आशा है आपको समझ आया होगा, और जहाँ कहीं भी आपको लगता है आपको दोबारा कुछ पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।